सुबह सवेरे निकल गए हम दूर की सफ़र पे और ठंडी इतनी ज़्यादा है कि पॉकेट से बाहर हाथ निकालना मुश्किल है और मुंह पे हवा बर्दाश्त करना भी उतना ही मुश्किल है। फिर भी उत्तर प्रदेश हमारा हार्दिक स्वागत करता है। फिर इन हवाओं के साथ उड़ते हुए हम पहुंच गए आपके शहर यूपी में, आपके स्टेट में, मतलब जो यूपी से है उनके लिए। और हवा इतना ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है और थोपड़े का हालत ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने मास्क ले लिया और हम आ गए अपने कॉलेज में। और कॉलेज के कैंपस में एंटर करने के लिए ना ही तो आपको गेट की जरूरत है, ना ही तो गेट कीपर। और कॉलेज के ग्राउंड को सुंदर बनाने के लिए लोग फूल पत्ती लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगाकर इसको बगीचा बना दिया गया है। और क्योंकि हमें बिहार से यूपी आना होता है, इसीलिए हम जल्दी निकलते हैं और यहाँ आने के बाद हमें कोई नहीं दिखता है। फिर भी हम इसकी शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा भी है ये मेरा कॉलेज है और इसकी शिकायत मतलब मेरी शिकायत। फाइनली मेरा एक पेपर हो चुका है, क्योंकि आज 2 पेपर है, तो एक 2 बजे से होगा। और मौसम को आपको देखते हुए लग रहा होगा कि अभी सुबह है, बट ये 12:30 हो रहा है। इसीलिए हम लोग करेंगे यहाँ पे रुककर इंतजार, क्योंकि शिकायत आज काफी ज्यादा हो चुका है, तो मैं नहीं करूँगी। उसके बाद फाइनली मेरा दूसरा पेपर खत्म हो गया और हम लोग चल दिए आंटी जी के घर। सबसे पहले हम लोग मिले ब्लैकी और ब्लैकी के बच्चे से, जिसके शरीर में मेरी तरह जान तो है नहीं, लेकिन आना सबसे पहले है। और यहाँ का जो रिश्ता है, अगर मैं उसको डिफाइन करूँ तो मेरे पास अभी वर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो रिश्ता बना था वो एडमिशन के साथ ही बना था और इसके पीछे की बहुत ही लंबी कहानी है, तो जो मैं आपको कभी विस्तार से बताऊंगी। तो अभी अंदर से आवाज आई है खाने के लिए, तो चलो लेट्स गो। और ये है वो आंटी जी जिनके नाम से हम लोग बोलते हैं आंटी जी के घर। वैसे अंकल जी का घर बोल सकते हैं, लेकिन हमारे जुबान पे सबसे पहले नाम आता है आंटी जी का। और ये भाई साहब घर से खाना खाकर नहीं आए थे, क्योंकि इनको खिचड़ी पसंद नहीं। कुछ लोग के टेंट्रम होते हैं बहुत ज्यादा। और खाना खाने के बाद हम निकल गए अपने घर के लिए, मतलब बिहार के लिए। और इस ठंडी में अगर कोई बाइक चला रहा है ना, तो उसे सैल्यूट है भाई। ठंडी का जो लेवल है ना, इसमें घर से बाहर निकलना कोई नहीं चाहेगा, लेकिन आपके काम के लिए अगर कोई बाइक ड्राइव करके आपको ले जा रहा है, तो पीछे बैठने पे मेरी हालत खराब हो गई है। पॉकेट से हाथ निकालना मुश्किल हो गया। अब जो ड्राइव कर रहा है उसके हाथों का क्या हाल होगा, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसीलिए अपने हाथों को रेस्ट देने के लिए हमारे भ्राता श्री जगह जगह पे गाड़ी को रुकाकर थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं। मेरा तो थोड़ा देर भी बिना मास्क के रहने पे मुश्किल हो जा रहा है। और फिर खाने के बाद हम निकल गए अपने बिहार के लिए, और बिहार में एंट्री हो चुकी है। और बिहार में शराब बंद है, वो मिल जाता है वो बात अलग है, बट हाँ बंद है। और फिर यहाँ आते आते हमें फिर से भूख लग गई मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो रोल खाते हैं, क्योंकि भैया ने बोला यहाँ का रोल बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पे हमारा चिकन रोल तैयार हो रहा है और फिर हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। ऐसे भी आप खाने तो आ नहीं सकते हो इतना दूर, लेकिन फिर भी हम बताएंगे आपको जरूर। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे सच्ची में बहुत पसंद है, बहुत ही टेस्टी था। और आप इसे खाने के लिए आपको गोपालगंज आना पड़ेगा, जो आप आ नहीं सकते हो। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। ठंडी को मद्देनजर रखते हुए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू माई क्यूटीज।